बीजेपी ने निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के न्यायपालिका पर दिए बयान से किया किनारा। जेपी नड्डा ने कहा, यह उनका व्यक्तिगत बयान, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। जेपी नड्डा ने कहा, बीजेपी ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया, इन बयानों को पार्टी सिरे से खारिज करती है। वक्फ कानून पर सुनवाई को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने साधा था निशाना। कहा, जब सुप्रीम कोर्ट में ही बनते हैं कानून तो संसद को कर देना चाहिए बंद। निशिकांत दुबे ने कहा, देश में धार्मिक हिंसा भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट है जिम्मेदार। निशिकांत दुबे ने कहा, राष्ट्रपति भवन के और राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं, आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी को निर्देश कैसे दे सकते हैं। निशिकांत दुबे ने पूछा, आपने नया कानून कैसे बनाया, किस कानून में लिखा है कि राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला करना है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, संविधान में विधायिका और न्यायपालिका के अधिकारों का स्पष्ट रूप से वर्णन। दिनेश शर्मा ने कहा, कोई भी राष्ट्रपति को चुनौती नहीं दे सकता क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आ रहे बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने निशिकांत दुबे के बयान को बताया दुखद। कहा, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना ठीक नहीं। निशिकांत दुबे के बयान पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला। कहा, यह सांसद का बयान नहीं बल्कि पार्टी की सोच है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में शांति की अपील की। कहा, हम सांप्रदायिक दंगों की निंदा करते हैं और उन्हें रोकना चाहिए। ममता ने कहा, दंगों के पीछे के अपराधियों से सख्ती से निपटा जा रहा है। ममता ने कहा, बीजेपी और उसके सहयोगी दल अचानक बहुत आक्रामक हो गए हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा के खिलाफ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने नेताजी भवन से श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन तक रैली निकाली। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया, कम से कम 1000 परिवार पीड़ित, 10,000 से ज्यादा लोग विस्थापित। बंगाल से बीजेपी सांसद समरिक भट्टाचार्य ने कहा, मुर्शिदाबाद से हिंदू पलायन कर रहे हैं। बंगाल के गवर्नर ने मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद के हालातों का जायजा लिया। जाफराबाद में मारे गए गोविंद और चंदन दास के परिवार से मिले। हिंसा पीड़ितों से मुलाकात के बाद गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कहा, वे सुरक्षा की भावना चाहते हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा को एनसीडब्ल्यू सदस्य अर्चना मजूमदार ने भयानक बताया। कहा, ममता सरकार को हिंसा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हिंसा पीड़ित महिलाएं कहीं कहती नजर आईं, हमें चूड़ियां उतारने, अपनी संस्कृति को छोड़कर इस्लाम कबूलने की धमकी दी गई। पटना और नागपुर समेत विदर्भ रीजन में लगभग 50 जगहों पर वीएचपी ने मुर्शिदाबाद हिंसा के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। हैदराबाद में वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन, ओवैसी समेत कई दलों के नेता शामिल। बैठक में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फैसला, 30 अप्रैल को रात 9 बजे बत्ती गुल प्रोटेस्ट होगा। 10 मिनट तक चलेगी बत्ती गुल प्रोटेस्ट। 22 मई को हैदराबाद समेत कई जगहों पर मुस्लिम महिलाएं वक्फ कानून का विरोध करेंगी। ओवैसी की ओर से बुलाए प्रोटेस्ट में डीएमके और बीआरएस के नेता भी शामिल हुए। दोनों ने वक्फ कानून को मुसलमानों के खिलाफ बताया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट जब तक पूरे कानून को रद्द नहीं करता, हम प्रदर्शन करते रहेंगे। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का वक्फ कानून के बहाने मोदी सरकार पर हमला, देश के हुक्मरान हमें मिटाना चाहते हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला। कहा, 2014 के बाद से मोदी सरकार के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही हैं। डीएम के सांसद मोहम्मद अब्दुल्ला ने आरोप लगाया। कहा, तमिलनाडु में गृहमंत्री अमित शाह ने वक्फ को बदनाम कर दिया। बिहार के किशनगंज में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आज बड़ा प्रदर्शन होगा। वक्फ कानून को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा, मैंने जो सवाल उठाए थे वही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछे हैं। लखनऊ में वक्फ सुधार जागरण अभियान आयोजित, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, नए नियमों से गरीब मुसलमानों को लाभ होगा। 3 दिन के अमेरिका दौरे पर बोस्टन पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का बयान, खुद को नेता के रूप में नहीं देखता, सत्य का साधक हूं। गांधी नेहरू की परंपरा सच्चाई के साथ खड़े रहने की रही है। आज बिहार दौरे पर जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बक्सर में जनसभा को संबोधित करेंगे। खड़गे के बिहार दौरे पर जेडीयू नेता संजय झा ने कहा, चुनावी साल है तो नेता आएंगे ही। 19 साल बाद फिर एक साथ आ सकते हैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। राज ठाकरे ने कहा, मतभेद छोटी, महाराष्ट्र बड़ी बात। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने कहा, उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उद्धव ऐसा चाहते हैं या नहीं उन पर डिपेंड करता है। राज ठाकरे के बयान का उद्धव ठाकरे ने जवाब दिया। कहा, महाराष्ट्र हित में साथ मिलकर काम करने को तैयार हूं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर दौरे पर रहेंगे, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लेकर आ रही इंडिगो विमान लैंडिंग इशू की वजह से दिल्ली में नहीं बल्कि जयपुर में उतरा। श्रीनगर में खराब मौसम की वजह से शनिवार को कई उड़ानों को किया गया था रद्द। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी। श्रीनगर में एक सुरक्षा बंकर पर पेड़ गिरा, सीआरपीएफ का एक जवान मामूली रूप से घायल। दिल्ली के मुस्तफाबाद में बिल्डिंग गिरने से दर्दनाक हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर 11 हुआ। 11 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुस्तफाबाद में हुए हादसे पर शोक जताया, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार।
आईपीएल में आज डबल हेडर मुकाबले। पहला मुकाबला पंजाब और बेंगलुरु के बीच होगा। दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच आज मुंबई के मैदान में शाम 7:30 बजे टक्कर होगी। लखनऊ सुपर जायंट्स ने रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 2 रनों से हराया। राजस्थान ने लगातार अपना चौथा मैच गंवाया।